नो इफ नो बट शुरू करते हैं सीधी सट। सीधी सट में मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बात होगी श्री पृथ्वी सिंह कांधल से। जी हां, 84 साल के एक ऐसे नौजवान जो पिछले 20 साल से देश की सरकारों को एक फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 55 साल पहले इनकी चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने रातों रात भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एयर स्ट्रिप तैयार कर दिए थे, यानी हवाई अड्डे तैयार कर दिए थे। और उससे ठीक 1 साल पहले उन्होंने बालू रेत के साथ 2 किलोमीटर सड़क बना करके एक नया कीर्तिमान कायम किया था। कांधल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट में। धन्यवाद। 55 साल पहले आपकी चर्चा हुई थी इस बात के लिए कि आपने बालू रेत से और डामर से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हवाई पट्टियां तैयार की थी। और उससे पहले 1 साल पहले 1964 में आपने सड़क तैयार की थी बालू रेत के साथ डामर को मिला करके। किस तरह से संभव हुआ है? उस टाइम में मैं बीकानेर में पोस्टिंग थी मेरी और रोड्स का मैं इंचार्ज था, लेकिन मुझे मालूम था बीकानेर में पानी नहीं है, पानी के बगैर सड़क बनने बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने बालू रेत जो टिब्बे की है वो और डामर इनको मिक्स करके वो सड़क बनाई। लेकिन उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने पड़े भी बालू रेत में टिब्बे की कौन सी साइड से रेत ली जाए, कि हमें मोटी साइज़ की रेत चाहिए थी। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमने सिलेक्शन किया कि किस साइज़ की बालू रेत करें। उससे फिर हमने 2 किलोमीटर रोड बनाई और उसमें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। वो बीकानेर टू आगरा रोड थी उस टाइम में, ट्रैफिक तो कम था उस टाइम में। तो उससे हमें जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद 65 में वार स्टार्ट हो गई। तो उनको बाड़मेर जैसलमेर एरिया में रातों रात बनाने थे कुछ स्ट्रिप्स वगैरह। तो फिर मैंने वहाँ से मेरे जो असिस्टेंट थे उनको भेज दिया और डामर भेज दिया, बालू रेत वहाँ थी। तो ऐसे वो एक्सपेरिमेंट काम आ गया। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि आप रिसर्च करो और 1 साल बाद में ही उसमें वो प्रैक्टिकल उसका हो जाए और वो कामयाब रहा। वो। और 10 साल आपने राजस्थान के PWD विभाग में नौकरी की। आप JEN से XEN तक पहुंचे, अधिशासी अभियंता तक, और उसके बाद अमेरिका चले गए आप पढ़ने के लिए, और उसके बाद आप अमेरिका में रह गए। जी। क्या हुआ वहाँ पर? क्या है कि मैंने वहाँ मास्टर्स किया। मेरा बिटुमन डामर में भी था इंटरेस्ट, उसी मैंने मास्टर्स किया। तो वहाँ पेंसिल्वेनिया स्टेट है बहुत बड़ी, जिसमें 4th लार्जेस्ट हाईवे सिस्टम है USA के अंदर। तो वहाँ एक पोस्ट थी डिप्टी चीफ एसफॉल्ट रोड इंजीनियर की। तो मेरे पास सही क्वालिफिकेशन थी, तो मुझे उन्होंने हायर कर लिया। उसके 1 साल बाद में मेरा जो बॉस था वो और कहीं चला गया, तो लकीली मैं पूरी स्टेट का जो एसफॉल्ट रोड इंजीनियर बन गया। और 17 साल तक आपने वो 17 साल तक मैंने वहाँ काम किया। तो बड़ा मतलब मैं बहुत लकी था कि ऐसा वातावरण मिला कि मेरा सब कुछ मैं ही करता था। तो और उस दौरान कहते हैं कि आपने 3 बड़े काम किए जिनकी चर्चा आज भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में की जाती है। एक तो ये है कि जो डामर का जो मिक्स हम डिज़ाइन करते हैं, तो वो उसमें उस वक्त था कि 25 मिलीमीटर साइज़ की कम साइज़ की रोड ही उसका डिज़ाइन तो वहाँ ऑलरेडी था। उससे बड़ी साइज़ की रोड ही उसका कोई डिज़ाइन था नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो फिर मैंने वहाँ एक नया इक्विपमेंट डेवलप किया डिज़ाइन करने के लिए, जो अब भी जो है पूरे वर्ल्ड में हर जगह काम आता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे मेरा इक्विपमेंट देख के बड़ा प्राइड फील होता है कि मैं बीइंग एन इंडियन। तो एक तो मैंने वो किया, और दूसरा मैंने वहाँ एक पॉट होल भरने की जो है एक नया मिक्स डेवलप किया। वहाँ पेंसिल्वेनिया में बड़ी दिक्कत थी, विंटर टाइम में क्या है कि पानी भर गया खड्डों में, स्नो पड़ गई, अब उसको कैसे रिपेयर की जाए। तो मैंने ऐसा कोई इडियट प्रूफ टाइप मिक्स कोल्ड मिक्स डेवलप किया कि आप खड्डे में डाल दो और उसको कूट करके आप चले जाओ, 4-5 साल तक वहाँ से वो हिलेगा नहीं। मतलब सड़क के गड्ढे भर जाएंगे। सड़क गड्ढे भरने के लिए। तो वहाँ फिर क्या है कि नेशनल लेवल पर एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने 10 तरह के मिक्स ट्राई किया डिफरेंट स्टेट से। तो 4 साल बाद में जो है वो मेरा जो मिक्स था वो नंबर 1 आया। लकी, आई वाज वेरी लकी। बाकी सब मिक्स फेल हो गए। तो वो किया। तो तीसरा जो था, मैंने वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक पोरस एसफॉल्ट डेवलप किया। वो डामर का मिक्स ऐसा है कि आप सड़क पर या पार्किंग लॉट में आप बना दो डामर का, तो पानी जब गिरता है बरसात का तो सारा नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर लेवल को चार्ज करने के। मतलब सड़क के किनारे वो पूरा पानी वहीं पे ज़मीन में चला जाएगा। हाँ, जैसे जैसे पानी गिरता है ऊपर इकट्ठा नहीं होता है, सीधा नीचे जाता है। तो 95% पानी जो है वो
ग्राउंड वाटर को वो चार्ज कर लेता है। तो वो एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी, मतलब कि ऐसा एक मिक्स जो है वो डेवलप किया। तो 3 बड़े काम लकीली मैंने वहाँ डेवलप किए, जो कि मैंने यहाँ आकर के भी JDA से करके मैंने यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग लॉट बन रहा था। तो मैंने कुलदीप रांका थे JDC, तो उनसे मैंने कहा मुझे थोड़ा हिसाब दो, मैंने जो वहाँ डेवलप किया था वो मैं इंडिया में करके बताता हूँ कि कैसे काम करता है। तो फिर वो मैंने यहाँ बनवाया एज ए वॉलंटियर, और वो अब भी जो है काम करता है। बरसात होती है तो पानी सीधे नीचे जाता है। हमारे दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करें कि जो सड़क बनती है उसके बिल्कुल बगल में जो आप तैयार करते हैं पानी रिचार्ज करने का ढांचा, वो किस तरह से तैयार करते हैं? इसमें क्या है कि ये या तो कोई बिल्डिंग बन रही है आपकी, पार्किंग लॉट है, तो उस पार्किंग लॉट को हम पोर्स बना देंगे, तो उस पर जो पानी गिरेगा वो तो नीचे जाएगा ही। जो बिल्डिंग का जो रूफ का जो पानी है उसको भी हम पाइप से इस पार्किंग लॉट के नीचे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो या आपकी कोई सड़क हो शहर के अंदर, बाहर की सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अर्बन एरिया के लिए सड़कें जो शहर की हैं जिनमें इक्के दुक्के ट्रक निकलते हैं, तो वो भी अपने पोरस बना सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप जयपुर में मान लीजिए कोई नई सड़क बन रही है, तो वो हम पोरस बना दें, दोनों साइड में जो मकान है उनका जो छत का जो पानी है वो भी उसके हम नीचे डाइवर्ट कर दें, तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ बहुत स्कोप। वो जो दुनिया में हम जा कर के देखते हैं तो पता चलता है कि सड़क है और सड़क के बिल्कुल बगल में जो खुरदरी सी एक सतह है डामर की बनी हुई, वही आपने तैयार की और उससे पानी रिचार्ज होता है। आम जनता को ऐसा लगेगा जैसे डामर की सड़क है, उनको नहीं मालूम पड़ेगा पोरस है ये। वो तो पानी जब गिरेगा तब उनको मालूम पड़ेगा पानी बह नहीं रहा है, सीधे नीचे जा रहा है। तो सड़क इटसेल्फ इज पोरस। तो वो वहाँ तो हज़ारों बन गए ऐसे पार्किंग लॉट। अब यहाँ इंडिया में मैंने एक बनवा दिया, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ भी लोग देखा देखी और बनाएंगे। यहाँ मैंने पेपर भी इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा सीधी सट। और सीधी सट में आज बात हो रही है एक ऐसे शख्स से जो बीते 20 साल से देश में सड़क निर्माण का फार्मूला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और आज सीधी सट में बात हो रही है श्री पृथ्वी सिंह कांधल से, जिनके फार्मूले को अगर मान लिया जाता तो अब तक शायद देश में 15 लाख करोड़ रुपए की बचत हो चुकी होती। कांधल साहब, ये जो फार्मूला है इसकी चर्चा बहुत होती है और माना जाता है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए सालाना उसमें बच सकते हैं। इस पर बात करने से पहले मैं एक बार वो समझना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आपको दुनिया के 4 बड़े संगठनों में प्रमुख पदों पर रहने का मौका मिला और आपने दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर की भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। हाँ, जब मैं वहाँ से पेंसिल्वेनिया से मुझे उन्होंने बुलाया, वहाँ नया सेंटर खोल रहे थे इसका डामर रिसर्च सेंटर का, लार्जेस्ट बनाने का उनका विचार था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने एज एडिशनल डायरेक्टर वहाँ ज्वाइन किया। तो एक बड़ा चैलेंज था कि उसको सेंटर को एस्टेब्लिश करना। तो वहाँ फिर मैंने ये जो 4 जो वहाँ ये प्रमुख जो रोड रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन USA में, तो वहाँ नॉमिनेशन होता है, फिर इलेक्शन होता है। तो मेरे काफ़ी अमेरिकन फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और लकीली मैं सबका या तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन, जो आज तक कोई भी अमेरिकन चारों का नहीं बना। मतलब मैं अमेरिकन क्या, कोई दुनिया का कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन 4 प्रमुख पदों पर नहीं रहा, नहीं, भारत के अलावा। भारत के अलावा। और भारत को ये सौभाग्य आपकी वजह से। हाँ, मेरा सौभाग्य था कि ऐसे वो हुआ। एक तो वो किया, दूसरा मैंने वहाँ कोई किताब टेक्स्ट बुक नहीं थी इसमें एसफॉल्ट रोड के बारे में। और आपको मालूम है कि 95% जो रोड्स हैं वो एसफॉल्ट की होती हैं और 5% होती है कंक्रीट की। पूरे वर्ल्ड में यही है। तो लेकिन फिर भी वहाँ कोई यूनिवर्सिटीज़ में कोई टेक्स्ट बुक थी नहीं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं 2-3 लोगों के साथ मिलकर के हमने फर्स्ट टाइम जो टेक्स्ट बुक बनाई, जो अभी वहाँ 25 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में काम आती है, तो वो मैंने वहाँ वो डेवलप किया। कुल 30 साल तक आपने अमेरिका में सेवा दी और आप दुनिया में सड़क निर्माण के लिहाज से एक संकट मोचक के बतौर उभर करके आए। और आप एयर स्ट्रिप्स भी बनाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। हाँ, एयर स्ट्रिप जैसे मिडल ईस्ट में है, जहाँ नई बनती है, तो मैं जाके उसको डिज़ाइन करता हूँ कि कौन सा मिक्स बनेगा। यहाँ जो अपने जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसका मैंने 2009 में उनका मैनुअल मैंने ऑथर किया, जो अब भी काम आता है। तो यहाँ तो इंडिया में जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो मेरे मैनुअल के हिसाब से बनते हैं। और दूसरा यहाँ जो लद्दाख एरिया में जो नॉर्दर्न कमांड है जो आर्मी की,
तो वहाँ भी मैंने वर्कशॉप कंडक्ट की कि भाई लद्दाख लेह एरिया में सड़कें कैसे बने जाएँ, जहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाता है और हाई अल्टीट्यूड है। तो मुझे यहाँ आर्मी और एयरफोर्स से बड़ी सपोर्ट मिली, वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। बाकी जगह तो मैं सब ट्राई कर ही रहा हूँ मतलब। अच्छा, 30 साल की आपकी सेवा के बाद आपने निर्णय लिया कि भारत में जा करके कुछ चीज़ें बदलता है। या यही था क्योंकि वहाँ रिटायरमेंट एज तो है नहीं, तो मैंने देखा कि अब जब जाना है तो अभी चलते हैं, तो वहाँ कुछ देश की सेवा कर लेंगे। तो यहाँ आकर के मैंने मुझे उन्होंने कहा साहब इंडियन रोड्स कांग्रेस की एक एसफॉल्ट कमेटी है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए एज ए मेंबर, ताकि आप नए नए स्टैंडर्ड बनाने में हमें गाइड कर सकें। मैंने कहा ठीक है। हालांकि वहाँ यूएसए में जो एसफॉल्ट कमेटी जो थी उसका तो मैं चेयरमैन था 6 साल तक, लेकिन मेरा कोई पोजीशन, दुनिया की जो सबसे बड़े संगठन है उसमें आप चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, और यहाँ आपको ये कहा गया कि आप सदस्य बनकर के सेवा की। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने 5-6 साल तक वो काम किया और नए कई स्टैंडर्ड डेवलप किए। जैसे एक जर्मन टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ इंट्रोड्यूस की मैंने, और वो उससे सड़कें नेशनल हाईवे बन रहे हैं अब यहाँ इंडिया के अंदर। यहाँ जयपुर के अंदर भी महल रोड है, वो मैंने डिज़ाइन करके वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई है एज ए वॉलंटियर। तो वो मैंने यहाँ काम किया। लेकिन और एक दूसरा एक मैंने जो बड़ा यहाँ जो काम जो किया जिससे मुझे काफ़ी सक्सेस मिली, वो था कि यहाँ जो डामर जो टेस्टिंग होता था वो रूम टेम्परेचर पे होता था। अब रूम टेम्परेचर 2 तरह के डामर है, मान लीजिए एक तो इराक से आया, एक ईरान से आया क्रूड, 2 डामर हैं, दोनों पास हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है, जैसे हमारे राजस्थान में इंडिया में है, तो उसमें एक डामर तो हो जाता है सॉफ्ट और एक ठीक रहता है। तो हमें मालूम नहीं पड़ता भी रूम टेम्परेचर पर टेस्टिंग से कौन सा डामर तो हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। तो मैंने कहा इसका टेस्टिंग जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, जो कि सड़क का टेम्परेचर है गर्मी के टाइम में। तो फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पॉलिटिकली कुछ कर करके वो मैंने चेंज यहाँ ला दिया। तो पूरे इंडिया में अब वो लागू है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको अडोप्ट कर लिया है नए सिस्टम को। तो वो एक लकीली बड़ा ब्रेक थ्रू था यहाँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो 3-4 चीज़ें हैं, वो अब तक नहीं हुई हैं, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जो जैसे एक तो यहाँ जो हम मिक्स यूज़ करते हैं, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की स्पेसिफिकेशन बुक है, उसमें 10 तरह के मिक्सेज हैं। डामर मिक्स रोड की साइज़ क्या होगी, कैसे होगी। उनमें से 7 आउटडेटेड, उनमें 7 जो है पुराने हैं, उनमें पानी भर जाता है, और 3 जो है वो ठीक है, 3 वो डेंस है, वो एक के अंदर फिट हो जाते हैं। 8-10 तरह की साइज होती है रोड की। तो मेरा अभियान यही चल रहा है इतने सालों से। ये जो मिक्स है, इसमें से जो 7 मिक्स है उनको आप निकाल दो अपने बुक से, क्योंकि वो 1-2-3 साल में सड़कें फेल हो जाती हैं। और एक जो पॉट होल जो मैंने वहाँ डेवलप किया था, वो मैंने आके यहाँ बड़ा अभियान चलाया। यहाँ MNIT है, उनके स्टूडेंट को मोटिवेट किया, फैकल्टी को मोटिवेट किया, हमने मिक्स लैब में बनाया, फिर JLN मार्ग पर लगाया। तो हमने बहुत कई चीज़ें यहाँ की करने के लिए। तो खाली JDA एक ऐसा है कि जिन्होंने इन दोनों चीज़ को अडोप्ट किया। 2010 के अंदर यहाँ सड़क बरसात इतनी हुई कि जयपुर में सड़कों का हाल बेहाल हो गया। तो यहाँ सुधांशु पंत थे JDC, तो मैं अखबार में पढ़ता था कि भी कभी किसको सस्पेंड कर रहे हैं, कभी को ये कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन को फ़ोन किया कि साहब ऐसा है कि मेरे पास इसका इलाज है कि सड़कें कैसे बनाए जाएँ कि इसमें खड्डे पड़े नहीं बरसात के टाइम में, और दूसरा ये है कि जब खड्डे पड़ जाएँ तो उनको हाथों हाथ उसी दिन कैसे भरो आप। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुला लिया। तो फिर मैंने उनको बताया कि साहब ये है, तो एक तो 10 मिक्स में से जो है वो 7 मिक्स आप निकाल दो, 3 मिक्स यूज़ करो। तो उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर दे दिया, उनके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे कि अब आज से ये होगा। एक IAS जो है वो ऐसा डिसीजन ले सकता है, टेक्निकल डिसीजन जो टेक्निकल लोग नहीं ले रहे हैं। दूसरा उन्होंने खड्डा भरने का जो मिक्स था कि आज से हम ये स्टार्ट करेंगे, आप इसका प्रोडक्शन हमें बता दो कैसे करते हैं। तो उन्होंने उसका नाम कांदल मिक्स दिया। मैंने कहा इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, कि नहीं हमारे और भी मिक्स है तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए इसको हम कांदल मिक्स बोलेंगे। तो 2010 से आज तक 10 साल से जो है JDA इसको दोनों चीज़ यूज़ कर रहा है। और JDA इसको यूज़ कर रहा है, लेकिन जयपुर में हाउसिंग बोर्ड नहीं कर रहा और नगर निगम नहीं कर रहा, वो उसको अडोप्ट नहीं करना चाहते। इस पर बातचीत जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जारी रहेगा सीधी सट, और सीधी सट में आज हमारे साथ हैं श्री पृथ्वी सिंह कांधल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट में बात हो रही है सड़क निर्माण की दुनिया में पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले श्री पृथ्वी सिंह कांधल से। कांधल साहब, JDA ने तो
जयपुर विकास प्राधिकरण ने तो आपका फार्मूला अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जयपुर में ये नगर निगम उसको नहीं मानता, जयपुर में ये हाउसिंग बोर्ड उसको नहीं मानता, और सड़कों का जो भेद है वो साफ तौर पे नजर आता है। तो ये क्या कहानी क्या है? क्यों कई लोगों को लगता है कि जो सड़कें हैं वो बनती हैं, टूटती हैं, वापस बनती हैं, और उससे कई लोगों की जेब भी गर्म होती है। यही है, एक तो क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे नगर निगम क्या पूरे इंडिया में यही है कि जब बरसात होती है तो होते ही खड्डे पड़ जाते हैं। और जेडीए में ऐसा नहीं है, जेडीए के जो इंजीनियर है वो थोड़ा सेफ समझते हैं, अपना वो समझते हैं कि बरसात हो रही कोई बात नहीं, खड्डे नहीं पड़ेंगे। लेकिन पूरी इंडिया में ये हाल है। तो क्या होता है कि वो जो खड्डे हैं उनको मिट्टी पत्थर डाल देते हैं टेम्परेरी। तो बरसात के टाइम में क्या है कि खड्डे चौड़े होते रहते हैं, गहरे हो जाते हैं। बाद में कहेंगे साहब बरसात में डामर तो कोई काम में आ नहीं सकता, गर्म डामर, तो वो वेट करते हैं जब कब हो क्या नाम बरसात खत्म कब हो। उसके बाद में फिर वो टेंडर निकालते हैं और फिर कैसा दिवाली से पहले पहले हम सारे खड्डे भर देंगे। तो वो बड़े महंगे पड़ते हैं क्योंकि डामर ज़्यादा काम आता है और खड्डे चौड़े और गहरे हो जाते हैं। और सबसे महंगा तो पड़ता है लोगों की जिंदगी। करीब 4000 लोग भारत में 2017 के अगर आंकड़ों को देखें तो सिर्फ इन गड्ढों की वजह से अपनी जान दे देते हैं बिल्कुल एक्सीडेंट में, और उससे 5 गुना लोग अपाहिज होकर के बिस्तर पर चले जाते हैं। हाँ, तो उसकी हमको कोई परवाह नहीं है। मतलब ये हमारी जो आत्मा जो है मर गई है कि भाई खड्डे, जैसे आज खड्डा हो गया तो मतलब उसको उसी दिन भर देना चाहिए, तो मटेरियल भी कम लगेगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वो वाली जो बात है। तो अब ये 2014 के अंदर इसका ये जो डामर का जो मिक्स है, जो खड्डों का जो कानल मिक्स को बोलते हैं, उसका इंडियन रोड्स कांग्रेस ने स्टैंडर्ड भी बना लिया उसका, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बनवा दिया। तो उनके पास में सब चीज़ जो है वो मिक्स तैयार है, अप्रूव मिक्स है, लेकिन वो करने की जो है इच्छा शक्ति नहीं है। अच्छा, एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपके फार्मूले को अडॉप्ट कर लिया जाता भारत में तो सड़कें कम टूटती, कम लागत में सड़कें बनती और करीब 15 लाख करोड़ रुपए अब तक बच चुके होते अगर आपकी बात को मान लिया जाता, उससे और सड़कें बन सकती। अब उसमें यही है कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो बुक्स हैं उसमें 10 मिक्स हैं, उनमें 7 मिक्स जो है वो बिल्कुल बेकार है, उनमें पानी भर जाता है। अब आम जनता को ये पता है कि पानी का और डामर का तो बहर है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स को कोई परवाह नहीं है। तो उसमें पानी भर जाता है तो फिर 1-2 साल में सड़कें टूट जाती हैं, तो फिर बना देते हैं, तो बजट खूब मिलता रहता है। अब हमारे यहाँ तो 2.5-3 महीने की मानसून है। यूएसए में ज़्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पेंसिल्वेनिया लगातार बारिश होती पूरे साल बरसात होती है, जिसमें 100 डेज होते हैं रेन के और 200 रेन नहीं होती है। 3-4 दिन बरसात होगी, फिर 2 दिन गैप लग गया, फिर बरसात होगी। तो हमारे इंजीनियर्स को हम वहाँ भेज दें तो यहाँ तो 2.5-3 महीने में टूट जाती है, और वहाँ तो वो सारे साल टूटती रहेगी, तो वहाँ जाकर फेल हो जाएंगे सारे। तो मतलब वहां आपका फार्मूला जहां पे लगातार बारिश होती है वहां पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया, और यहाँ जहां सबसे कम बारिश होती है वहां पर लागू नहीं हुआ। वहाँ लागू नहीं हुआ। तो जो 10 में से जो 7 मिक्स हैं, उनमें 7 मिक्स में से एक मिक्स ऐसा है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में और जो बाढ़ की में जिसको कारपेट बोलते हैं, प्रीवियस कारपेट, वो काम में आता है। तो वो तो बिल्कुल 3rd क्लास है, सबसे ज़्यादा पानी तो वही सोखता है। और वो पूरे इंडिया में वो जस्ट लाइक कैंसर फैल गया वो। तो और एक उसकी साथ में जो दूसरी टेक्नोलॉजी जो अप्रूव्ड है इंडियन रोड्स कांग्रेस से, उससे कॉस्ट उसकी 1/3 है और पूरे वर्ल्ड में काम आती है, उसको यूज करना कोई नहीं चाहता। तो उसके अंदर बहुत बड़ी सेविंग है उसके अंदर। जो हाल ही में आपकी मुलाकात भी हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने आपसे घर पे आकर मुलाकात की। उसके बाद में आप जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास और पंचायत राज के मंत्रालय के प्रभारी हैं, उसके मंत्री हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई। परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से आपकी मुलाकात हुई। उन मुलाकातों से कुछ बात निकली आगे? उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा पॉजिटिव तो मतलब गडकरी साहब से तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा था आप दोबारा आइए और हमारे जो इंजीनियर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके सामने अपनी सारी बात रखिए। उनके पास के कोई अगर जवाब नहीं होगा तो जो आप कहोगे वो मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और उसकी बात हम कर रहे हैं, कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ पर ईयर की सेविंग। वो साथ में अगर उस फार्मूले को लागू कर दें तो अकेले एनएचएआई में और परिवहन जो ये राजमार्ग मंत्रालय है उसमें करीब 50-60 हज़ार करोड़ की सेविंग है पर ईयर, हर साल हो सकती है। हर साल की सेविंग है।
और सड़कें और लास्ट ग्रामीण सड़कों में और ग्रामीण सड़क में जो है वो जो नरेंद्र सिंह जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि भी आप जयपुर में एक मीटिंग रखो और जहाँ ये है तो वहाँ हम वर्कशॉप करेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे इस चीज़ को। तो उससे क्या है करीबन 20,000 करोड़ की जो सेविंग है वो खाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे मिनिस्ट्री के नीचे जो सड़कें हैं ग्रामीण की वो तो खाली 30% ही है, 70% जो है वो तो पीडब्ल्यूडी के पास में है वो, तो इसलिए उनको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो हम तो हमारा तो काम तो कर लेंगे लेकिन उनको कैसे करोगे? तो कुल मिलाकर के आपके फार्मूले को अगर लागू कर दें देश में जो पूरी दुनिया में है और हर टेम्परेचर में वो सड़कें कामयाब हैं तो कितने हजार करोड़ रुपए सालाना बच सकते हम कम से कम बात कर रहे हैं मतलब 100,000 करोड़ की, 1 लाख करोड़ हैं? 1 लाख करोड़ रुपए सालाना बच सकते पर सालाना बस की बात कर रहे हैं। कुछ हैं। और सड़कों की उम्र कितनी बढ़ जाएगी? सड़कों की उम्र जो है वो कम से कम 7-8 साल के बाद में आपको रिसर्फेसिंग करना पड़ेगा। 7-8 साल जो आमतौर पे जो भी सड़कें हैं वो कितने अभी दिनों तो में खराब होती हैं? अगर आप जो डेंस टाइप कई मिक्सेज हैं तो कई तो 2 साल भी नहीं चलते हैं। वो 7 जो मिक्स हैं उनमें कई ऐसे हैं जो 2 साल भी नहीं चलते हैं, कोई 3 साल या 4 साल चलते हैं। वो तो ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजी है। मैं कोई नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये खाली ये कर रहा हूँ कि आपके पास 10 मिक्स है, 7 मिक्स बंद कर दो आप, वो 3 मिक्स यूज़ करो, खाली ये बात है। मैं उन पर कोई नई चीज़ नहीं थोप रहा हूँ। तो आम आदमी को मैं ये सब चीज़ समझाऊँ तो वो तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो उस जगह ये चीज़ अब खड़ी हुई है। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे पृथ्वी सिंह कांधल, जिनके फार्मूले को अगर लागू कर दिया जाए तो देश में न केवल सड़कों की उम्र 3 गुना बढ़ सकती है बल्कि हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए, 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है, बशर्ते इस फार्मूले पर कोई गौर करें। और इसी उम्मीद के साथ वो पिछले करीब 20 साल से देश में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, नीति नियामकों से मिल रहे हैं, सरकारों से बात कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये फार्मूला एक दिन लागू हो जाएगा। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।